हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम सब देखने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 क्लास 12 के, जिसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके पास समतल के अभिलंब की दिक् कोसाइन तथा अभिलंब से दूरी ज्ञात करना है। तो पहले हमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है, फिर अभिलंब से ज्ञात करना है, दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ से जब कभी भी मान दिया जाता है तो a के साथ यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि यह 0x है और 0y है और आपके पास 1 इंटू जेड है बराबर कितना 2। ठीक, यहां से जो मान है वह a है, a बराबर आपके पास 0 है और b बराबर भी 0 है और c बराबर 1 है। जबकि जो d है, जो दूरी है, वह आपके पास कितना है 2 है। जो दूरी है वह कितना है 2 है। अब यहाँ से अच्छा ये d नहीं है, अभी d नहीं है, यह c है। अब हम यहाँ से करते क्या है कि यहाँ से हम पहले निकालेंगे l। d कोसाइन देखिए l बराबर होता है कि a बटा में कितना रूट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a का मान 0 है और बटा में कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास 0 आ गया। फिर m का मान हमारे पास 0 है, बटा में कितना आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो गया और यहाँ पर 0 है और बटा में आपके पास हो गया 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये हो गया कितना 0 बटा में 0 आया। n का मान है 0 है और यहाँ पर हमारे पास कितना हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 0 बटा में आपके पास आ गया कितना 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो आ गया कितना, अब देखो यहाँ पर c का मान है हमारे पास 1 है। c का मान कितना है 1 है। c है, c का मान कितना है 1 है। तो 1 बटा में कितना 1, तो आपके पास जो मान है वह आ गया 1। कितना आ गया 1। तो अब हम करते क्या है कि यहाँ पर दोनों पक्षों में हम 1 से भाग देंगे। अब यहाँ पर देखो यह आपके पास हो गया, हम दोनों पक्षों में 1 से भाग देते हैं। समीकरण में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जो आपके पास यल यम यन आता है उसी से हम क्या करते हैं भाग देते हैं। जैसे यल यम यन आपके पास मतलब यहाँ से जो आपके पास मॉड आया है, क्या आया है मॉड। तो मॉड का मान 1 है, सभी जगह आप देख सकते हैं 1 है। तो यहाँ पर 1 से क्या करते हैं भाग, जो मॉड आया है उसी से भाग देंगे। यह ऊपर से मतलब नहीं है, किससे मतलब है मॉड से। तो अब हम यहाँ से भाग देते हैं तो z बटा में 1 इक्वल टू 2 बटा में कितना, ठीक। तो z बराबर 2, तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी वह आपके पास कितना है, तो दूरी जो होगी d बराबर वह कितना हो जाएगी 2 है। दूरी कितना है 2 है। तो दूरी आपके पास 2 है। l का मान कितना है, m का मान यह है और n का मान यह है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए हमारे पास है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो हो जाएगा कितना 1x और प्लस 1y और प्लस कितना 1z और बराबर है हमारे पास कितना 1, बराबर कितना है 1 है। हम यहाँ से करते क्या है कि a बराबर 1 है, b बराबर 1 है और c बराबर भी 1 है। हम यहाँ से यल का मान निकालेंगे। तो यल का मान होता है a बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। a का मान 1 है, b का मान 1 का स्क्वायर, a का मान 1 स्क्वायर, b का मान 1 स्क्वायर और c का भी मान 1 स्क्वायर। 1 बटा में 1 2 और 1 कितना 3 हो गया। तो 1 बटा में रूट में 3। फिर m का मान, तो m का मान हमारे पास कितना हो जाएगा b बटा में रूट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से b का मान कितना है 1 है और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 बटा में रूट में 1। अब देखो 1 का वर्ग होगा यहाँ पर भी 1 का वर्ग और यहाँ पर भी कितना 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा आपके पास 1 बटा में रूट में 3। ठीक, तो यह आपके पास हो गया 1 बटा में रूट में 3। फिर हम निकालेंगे n का मान।
तो होता है सी बटा में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा सी का मान 1 है और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, देखो ए का मान कितना 1 है, बी का मान 1 है और सी का भी मान 1 है। तो यहाँ से आपके पास हो गया 1 बटा में फिर रूट में कितना 3 है। तो यह आपके पास यल यम और यल आ गए। अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे कि दूरी के लिए, तो देखो परिमाण हमारे पास हमेशा कितना आया है 3 आया, रूट में 3, तो समीकरण हमारे पास यह है। तो हम करते क्या है कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में रूट 3 से भाग करने पर, क्या करने पर भाग, तो भाग करते हैं तो 1 बटा में रूट में 3 x हो जाएगा, 1 बटा में रूट में 3 y हो जाएगा, 1 बटा में रूट 3 z और 1 बटा में रूट में 3। तो अब जाते हैं lx my और nz जो होता है वह d के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो दूरी है वो हो जाएगा 1 बटा में रूट में 3 हो जाएगा और l m और n यह है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा, पहले का ही तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि 2x 3y और माइनस z बराबर 5, 2x प्लस 3y और माइनस z बराबर है 5, ठीक है। तो 2x 3y माइनस z बराबर 5 है। अब यहाँ से हम यहाँ से जानते हैं क्या, यह है 2x प्लस 3y और माइनस 1z बराबर कितना 5, समीकरण नंबर 1। a बराबर 2 है और b बराबर 3 है और c बराबर माइनस 1 है। हम यहाँ से करेंगे क्या कि यल निकालेंगे, तो यल बराबर होता है a बटा में रूट में कितना, रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a का मान है हमारे पास कितना 2 है और यहाँ से a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और इसका मतलब इतना हो जाएगा 2 और बटा में देखो 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9 और 1 1 का 1 हो गया। तो 2 बटा में 9 4 13 और 13 और 1 कितना 14, तो रूट में कितना 14 आ गया। l फिर m का मान है देखो b बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और आपके पास देखो b का मान है 3 और यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 2 बटा में देखो 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 9 4 13 और ये रूट में कितना 14। यम है यन हो गया c बटा में रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c का मान है माइनस 1 बटा में आपके पास हो जाएगा कितना a स्क्वायर का मान 2 है और इसका मान 3 है और इसका मान माइनस 1 है। फिर माइनस 1 हो जाएगा, रूट में आपके पास 4 9 और 1, तो 4 माइनस 1 है और 9 4 13 और 1 कितना 14 है। फिर हम यहाँ से करते क्या है कि समीकरण 1 में अब देखो रूट 14 आया है परिमाण, तो हम क्या करते हैं दोनों समीकरण 1 के दोनों पक्षों में रूट 14 से भाग करने पर क्या करेंगे भाग, तो रूट 14 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटा में रूट में 14x प्लस 3 बटा में रूट में 14y माइनस 1 बटा में रूट में 14z और 5 बटा में रूट में 14। तो यहाँ से जो आपके पास मान आया है वह d है, मतलब दूरी 5 बटा में रूट में 14 जो है वह दूरी है और यल यम और यल, तो यल यम और यल आपके पास मान है, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते थे कि परिमाण केवल आप निकाल लेते और आप परिमाण निकाल के सभी में रूट में 14 से भाग कर देते, तो यह यल यह यम यल हो जाता। तो दोनों तरीका है आपके पास। आइए चौथा देखते हैं, पहले का चौथा क्वेश्चन
चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि 5y प्लस 8 बराबर 0। चौथा क्वेश्चन आपके पास है कि 5y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, तो 5y प्लस 8 है तो हम यहां से पहले करेंगे 5y और बराबर -8। ठीक, अब देखो यह हम कर सकते हैं कि दूरी कभी भी माइनस नहीं होती, किसी को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब यहां से हमारे पास देखो जाएगा 0x माइनस 5y और प्लस हो जाएगा 0 से बराबर कितना, 8। समीकरण नंबर 1 हम यहां से निकालेंगे क्या। अभी एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेथड बदल देते हैं, परिमाण निकाल लेते हैं। तो परिमाण हम निकालते हैं, तो परिमाण हमारे पास परिमाण निकालेंगे तो परिमाण r बराबर देखो क्या हो जाएगा, रूट में 0 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर और 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और 25 का आ गया आपके पास 5। कितना आ गया, 5 आ गया। आप समीकरण 1 में 5 से भाग कर दो। समीकरण 1 में 5 से भाग करने पर, क्या करने पर, भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0 बटा में 5 x हो जाएगा, माइनस 5 बटा में 5 y हो जाएगा, प्लस 0 बटा में 5 z हो जाएगा और 8 बटा में 5 क्या हो जाएगा आपके पास 9। अब देखो 5 से 5 कटा तो हमारे पास यहाँ पर 0x है, माइनस 1 y है और प्लस 0 z है और 8 बटा में 5 आपके पास है। तो यहाँ पर L का मान 0 हो गया, M का मान -1 हो गया, N का मान 0 हो गया और जो दूरी है वो 8/5। तो आप चाहे जिस मेथड से हमने पहले बताया था वैसे करिए, चाहे इस मेथड से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। यह था आपके पास पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.3 का, जिसमें हमने इस क्वेश्चन के बारे में देखा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और सदिश इतना है हमारे पास। ठीक, तो हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए हमें समतल का सदिश समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, समतल का सदिश समीकरण। तो समतल का सदिश समीकरण, तो जो समतल का जो सदिश समीकरण होता है वो होता है वेक्टर r डॉट यूनिट n इज इक्वल टू d। समीकरण नंबर 1। तो यह n दिया गया है, हमें यूनिट n निकालना है। तो n देखो वेक्टर n का मान है 3i प्लस 5j और -6k। हमें इसका मॉडुलस निकालना है, परिमाण निकालते हैं। क्यों परिमाण निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं यूनिट n का मान होता है वेक्टर n और बटा में मॉड ऑफ n। ठीक है, तो हम मॉड निकालेंगे और यहीं पर रख देंगे, फिर इसके मान को हम यहाँ रखेंगे। ठीक, और यहाँ पर d बराबर आपके पास 7 दिया गया है। तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर n का मान निकालते हैं, वेक्टर n का मान, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। 3 त्रिक का 9 हो गया, 25 हो गया और 6 के 36। ठीक है, और हमारे पास देखो हो जाएगा कितना, 25 और 9 34 और 35 कितना हो जाएगा 70। कितना हो गया 70। वेक्टर n का या यूनिट n का जो मान होगा वह हो जाएगा कितना, 3i प्लस 3i प्लस 5j माइनस 6k और बटा में रूट में 70। अब आप क्या करेंगे कि समीकरण n का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यूनिट n का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में मान को रखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा समतल का सदिश समीकरण r बराबर r इंटू
कितना है, यहाँ से आपके पास 3i प्लस 5j और माइनस 6k और बटा में रूट में 70 और यहाँ पर है 7 और यही आपके पास क्या है आंसर। तो यह आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने निकाला समतल का सदिश समीकरण मूल बिंदु 7 से कहां पर, सदिश इतना के बीच। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसके बारे में। आइए देखते हैं तीसरा, निम्नलिखित समतल का कार्तीय समीकरण लिखिए। r डॉट इतना है i j k बराबर 2 और r डॉट हमारे पास यह मान है। ठीक, तो यह मान हम देखते क्या है किस मान में, कि यहां से देखिए हो जाएगा क्या कि r वेक्टर r का मान हम जानते हैं कि xi प्लस yj और प्लस होता है zk। ठीक है, तो यहां से r के स्थान पर मान रखते हैं हम, हो जाएगा xi प्लस yj और प्लस कितना zk। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, i है प्लस j है प्लस k है बराबर कितना 2। तो देखो x का 1 से मल्टीप्लाई तो x इंटू 1 प्लस y का 1 से मल्टीप्लाई तो y इंटू 1, क्योंकि j क्रॉस j क्या होता है 1 होता है, प्लस z का 1 से मल्टीप्लाई तो z और k का k से कितना 1 हो गया। लेकिन प्लस माइनस माइनस बराबर 2 आपके पास हो गया x प्लस y माइनस z और बराबर 2। यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर कर लेते हैं, वहां पर सी कर लेंगे हम। r डॉट 2i है प्लस 3j है और माइनस 4k बराबर 1 है। x का r का मान x y और z होता है तो हमने लिखा xi प्लस yj और प्लस हो जाएगा zk और डॉट प्रोडक्ट है 2i प्लस 3j और माइनस 4k बराबर 1। तो x का 2 से गुणा तो हो जाएगा 2x, y का 3 से गुणा हो जाएगा 3y और z का 4 से गुणा हो जाएगा 4z बराबर कितना 1। तो यही क्या है कार्तीय तल का समीकरण या कार्तीय समीकरण। फिर हम देखेंगे यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर देखते हैं, सी नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, r डॉट वेक्टर r डॉट है, यहां से हमारे पास कितना कि s माइनस 2t i और प्लस है 3 माइनस t कितना j और प्लस है 2s प्लस t कितना k, यह बराबर कितना आपके पास 15। अब हम यहाँ से करते क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखो r का मान आपके पास क्या होता है, r का मान होता है x y और z, तो हमारे पास हो जाएगा xi प्लस yj और प्लस zk और यहाँ से हमारे पास हो गया s माइनस 2t और ये s है और i है और प्लस 3 माइनस t है, j है और यहाँ पर है प्लस 2s प्लस t k है और यहाँ पर है 15। ठीक है, अब x का हम यहाँ से गुणा करते हैं तो x का इससे गुणा हो जाएगा, देखो x और इंटू s माइनस 2t प्लस है y हो जाएगा 3 माइनस t प्लस z हो जाएगा 2s प्लस t और बराबर 12। ठीक है, अब यहाँ से इसको गुणा करना हो तो गुणा कर लीजिए और गुणा करते हैं हम, इसका गुणा करेंगे तो आपके पास मान क्या आएगा, देखते हैं आंसर यही दिया है, ये और सॉल्व किया गया है। आंसर से मैच करते हैं, एनसीईआरटी के पास 11.3 है, 11.3 का कौन सा क्वेश्चन 3। ठीक है, यही क्वेश्चन, यही आपके पास आंसर हो गया है। तो यही आपके पास क्या हो गया है आंसर। आइए देखते हैं चौथा, तो मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद की हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद की क्या लिखेंगे हम निर्देशांक।
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो लिंक को शेयर करिए अपने मित्रों में, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपकी इस वीडियो से जुड़ सके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। आइए देखते हैं, निम्नलिखित स्थितियों में मूल बिंदु से खींचे गए लंब पाद के निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है लंब पाद के क्या निर्देशांक। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर है ax ay by और cz है और -t है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। तो d का मान निकालने के लिए हम यहाँ से निकालते हैं, यह a है और यह b है और यह c है, और d का मान उधर जाएगा तो d का मान जो हो जाएगा, अभी नहीं है, अभी हम d का निकालेंगे। तो देखिए यल का मान हो जाएगा कितना, a बटा में होता है कि r का मतलब कि परिमाण, तो परिमाण का मतलब है रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a का मान है 2 और बटा में 2 का स्क्वायर और फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा था पहला नंबर। तो 2 बटा में आपके पास 2 स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, 3 3 का 9 और 4 का 16। तो 16 9 25 और 25 4 29, तो हो गया 2 बटा में रूट में 29। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे। तो m का मान हो जाएगा 3 बटा में, डायरेक्ट हम लिखते हैं रूट में 29। फिर m का मान हो जाएगा कितना, 4 बटा में रूट में 29। ठीक है, हम रूट में 29 समीकरण नंबर 1 में भाग दे देते हैं। 12 को इधर करिए, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में रूट 29 से भाग देने पर क्या देते हैं, भाग देने पर। ठीक है, तो भाग देते हैं तो हो जाएगा 2 बटा में रूट में 29 x है प्लस 3 बटा में रूट में 29 y है और 4 बटा में रूट में 29 कितना है, रूट में 29 z और बराबर 12 बटा में रूट में 29 है। तो इसकी तुलना हम करते हैं किससे, हमें करना है इसकी तुलना करते हैं कि तुलना lx my और nz बराबर d से करने पर। तो जब करते हैं तो हमारे पास d का मान आ जाएगा कितना, d का मान आ गया 12 बटा में रूट में 29। हमें बिंदु निकालना है, तो बिंदु के लिए, लंब के बिंदु के लिए है ना, लंब पाद के निर्देशांक। तो लंब पाद के क्या लिखेंगे, निर्देशांक। यहाँ देख लेते हैं लंब पाद के निर्देशांक, लंब पाद के निर्देशांक, लंब पाद के निर्देशांक। तो जो लंब पाद के निर्देशांक हैं वह आपके पास हो जाएंगे कितना, होता है LD और MD और होता है ND। तो यल का मान है 2 बटा में रूट में 29 और D का मान देखो कितना है, D का मान हमारे पास 12 बटा में रूट में 29 है, रूट में कितना 29 है। तो यह हो जाएगा 12 बटा में रूट में 29। फिर है m का मान 3 बटा में रूट में 29 है और इसका मान 12 बटा में रूट में 29 है। इसका मान है 4 बटा में रूट में 29 और यहाँ पर है आपके पास कितना, 12 बटा में रूट में 29। तो बिंदु का गुणा कर लीजिए, 12 गुना 24 रूट में 29 29, 12 तिहाई 36 रूट में 29, तो रूट में 29 का हो गया 29, 12 चौक 48 और बटा में 29। तो यही क्या है हमारे पास बिंदु है। तो यह आपके पास हो गया चौथे का A। चौथे का जो आपके पास B है, C है और D है, आप इसको करेंगे होमवर्क, मतलब इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह आपके पास क्वेश्चन है कि इसको आप सॉल्व करेंगे। यदि आपको कहीं कठिनाई आती है तो हम इसके क्वेश्चन को बताएंगे, आप वीडियो में हमसे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। यदि यहाँ पर कहीं भी दिक्कत होगी तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसका एक अलग वीडियो बन जाएगा जिससे आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि ज्यादा सभी क्वेश्चंस बनाने पर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जा रहा है। पांचवा देखेंगे,
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित प्रतिबंधों के अंतर्गत समतलों का सदिश एवं कार्तीय तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिंदु 1 0 2 से जाता है और इतना पर समतल है। तो हमारे पास देखिए यह वेक्टर ए है, वेक्टर ए बराबर हो जाएगा आई, और यह जे है नहीं तो के का हो जाएगा -2 यन का मान आपके पास है कि यन का मान है आई प्लस जे और माइनस के। हमें ज्ञात क्या करना है कि प्रतिबंधों से होकर जाने वाले मतलब दो बिंदुओं से होकर जाने वाले समतलों का समीकरण तो होता है समतल का सदिश समीकरण। समतल का सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण तो हो जाएगा सदिश समीकरण r माइनस ए और हो जाएगा कितना डॉट एन होता है बराबर 0। यहां से आपके पास r माइनस ए है, r माइनस कितना है a, r माइनस ए और डॉट में है हमारे पास n। तो यह आपके पास है क्वेश्चन इसमें देखिए फार्मूला r माइनस ए डॉट में कितना n। तो यहाँ पर देखो r का मान कितना है, r का मान आपके पास r ही रहेगा, माइनस है ये हो जाएगा i, ये माइनस माइनस प्लस 2 ये हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास डॉट है तो n का मान कितना है i प्लस जे और माइनस के, और यही आपके पास क्या हो जाएगा सदिश समीकरण। क्या हो गया सदिश समीकरण हो गया। हमें याद करना है फिर कार्तीय तल का समीकरण। तो जो कार्तीय तल का समीकरण होता है वह होता है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c और z माइनस करता है z1 बराबर 0। अब हमारे पास देखो a का मान जो होता है वह n1 से आता है, n से आता है, और x1 y1 का मान कहां से आता है a से आता है। तो यहां से a का मान देखो 1 है, x का मान x और x1 का मान भी 1 है, प्लस b का मान 1 है और y का मान y और y1 का मान कुछ नहीं तो मतलब 0, प्लस c का मान है आपके पास कितना -1 हो जाएगा कितना -1, और z और z1 का मान है -2 तो माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ से x -1 प्लस y माइनस z -2 बराबर 0 हो जाएगा x प्लस y माइनस z तो -2 है, -2 और -1 कितना हो जाएगा 3। यह क्या हो गया कार्तीय तल का समीकरण। तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर एक का हमने देखा क्या बिंदु और फिर देखा क्या कार्तीय तल का समीकरण। तो इसी में फिर भी क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी है, इसमें देखते हैं बी। तो आपके पास देखो इसमें भी आपके पास बिंदु दिया गया है, बिंदु क्या है 1 4 और 6, और यहां से आप यह वेक्टर a बराबर i प्लस 4j प्लस 6k और वेक्टर n बराबर है i माइनस 2j और प्लस k। तो यहां से फिर आप निकाल सकते हैं क्या सदिश समतल का सदिश समीकरण, और फिर समतल का क्या निकालेंगे कार्तीय तल का समीकरण ज्ञात करेंगे। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3 बिंदुओं से गुजरता है। हमें उस समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो कहां से गुजरता है 3 बिंदुओं से होकर गुजरता है। आइए देखते हैं हमें उन समतलों का समीकरण ज्ञात करना है जो 3 बिंदु से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से संरेख याद करेंगे कि यह संरेख है अथवा असंरेख। यदि हम इन तीनों का निकालते हैं मान और 0 आ जाता है तो वह संरेख हो जाएगा, तब तो यह समीकरण नहीं ज्ञात होगा। अगर हमारे पास यह 0 नहीं आता तो अंत असंरेख है, और उस स्थिति में हमें इसका मान ज्ञात करना होगा। तो आइए देखेंगे तो हम संरेख या असंरेख के संरेख असंरेख के लिए क्या होता है कि अगर आपके पास यह जो मान आए वह 0 न हो तो यहाँ पर हो जाएगा कितना कि यह मान है 1 1 -1 है, फिर है 6 4 -5 है, फिर है -4 -2 और 3 है, ठीक है। और यह जो मान हो वह 0 न हो। मान अगर 0 हो गया तो वह संरेख हो जाएगा, ठीक है।
तो आइए देखते हैं इसके मान को। तो यहाँ पर देखो एक हो जाएगा 4 तियां 12 और 2 पंचे 10 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस फिर माइनस 1 और यहाँ से यह लाइन थी 6 3 18 और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा फिर माइनस 1 है और यहाँ से यह लाइन थी तो 6 दूनी 12 और 4 चौक 16। यहाँ से यह जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होगा तो संरेख होगा, असंरेख होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 18 में से 20 गए तो -2 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर हो गया 16 में से 12 गए कितना हो गया कि आपके पास प्लस 4 है और +4 इधर माइनस से गुना हुआ तो -4 बराबर 0। तो देखो 4 में से 4 गया 0, तो देखो यह 0 आ गया, कितना आ गया 0। तो अतः यह क्या है संरेख है, अतः यह क्या है संरेख है। तो यह जो बिंदु होगी इसके लिए असंरेख मतलब अत्यंत बहुत अधिक बिंदु होंगे, इसके लिए क्या होंगे अत्यधिक बिंदु होंगे। आइए इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि उसको हमें और आगे लगाना है। तो आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसकी का बी देखते हैं इसका बी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर इसी का बी क्या है एक के बाद हम लोग देख रहे हैं बी। तो बी है 1 1 0 1 2 1 1 1 0 1 1 2 1 1 0 और 1 1 2 या 1 2 1 है 1 2 1 1 2 और 1 -2 फिर 2 फिर -1 -2 फिर 2 फिर कितना है -1 है। अब हम यहां से देखो मान को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले असंरेख के लिए हम क्या करेंगे पहले देखेंगे कि यह है कि नहीं 0 के बराबर 2 1 है 2 है और 1 है -2 है 2 है और -1 है। यह मान जो होगा 0 के बराबर ना हो, ठीक है। तो हमारे पास देखो हो जाएगा 1 यहाँ से 2 1 का 2 फिर 2 1 का 2 फिर -1 और यहाँ से हो जाएगा देखो यह लाइन है तो 1 1 का 1 और 2 1 का 2 यहाँ से बराबर 0 के ना हो। अब 0 वाला तो 0 हो ही जाएगा तो उसको गुना ही नहीं करते तो -4 और 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया 1 और हो जाएगा क्या हमारे पास यहाँ से देखते हैं यह वाला देखो यह लाइन है ठीक 1 1 का 1 2 1 का 2 ठीक है। बिंदु देख लेते हैं एक बार फिर 1 1 0 1 2 1 -2 2 और -1 -2 2 ठीक है। यहाँ से -4 और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1 होगा और 1 का 1 से गुना होगा तो हो जाएगा कितना -1 और बराबर 0 तो -5 10 = 0। देखो 0 नहीं है तो हमें क्या निकालना है समीकरण। तो समतल का समीकरण जो कार्तीय तल है उसका समीकरण निकालेंगे x x1 और फिर y y1 और फिर हो जाएगा z z1 फिर है x2 x1 फिर y2 y1 फिर z2 z1 फिर हो जाएगा x3 x1 फिर होगा कितना y3 y1 और फिर हो जाएगा z3 z1। तो एक बार क्वेश्चन इसका आपके पास इसका फार्मूला देख सकते हैं। फार्मूला बिंदुओं से ठीक यही है। अब हम यहाँ से देखेंगे क्या कि यहाँ से आपके पास हो जाएगा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ फार्मूला लगा। अब इसी का मान रख दो हो जाएगा x x1 का मान 1 है फिर x2 देखो x2 का मान हमारे पास कितना है 1 है और x1 का मान भी 1 है। फिर क्या है x3 का मान -2 है और x1 का मान कितना है 1 है। फिर y y1 का मान कितना है 1 है। फिर y2 देखो y2 का मान कितना है 2 और y1 का मान 1 y2 का मान 2 और y1 का मान 1। फिर y3 का मान कितना है 2 और y1 का मान 1
तो 2 और माइनस, फिर हमारे पास देखेंगे z माइनस z1, तो z है और z है और z1 का मान कितना है 0, तो z1 माइनस, फिर z2 माइनस z1 तो 1 माइनस 0, फिर z3 माइनस कितना होगा z3 माइनस z1 तो ये हो गया इतना। अब इसी को हम हल करेंगे, क्या करेंगे हल, यहाँ पर हम हल करते हैं, मान को हम हल करेंगे तो मान देखिए आपके पास क्या हो जाएगा कि इसका x माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ पर पहले इसको हल कर लो, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, x माइनस 1 y माइनस 1 और z, यहाँ पर एक में से एक गया 0, 2 में से एक गया 1, 1 में से एक गया 1, माइनस 3 और फिर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा कितना माइनस 1। अब इसको हल करेंगे, अब क्या करेंगे इसको हल, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक बार इसके बराबर इक्वल टू देख लेते हैं, किसके इक्वल टू 0 रहेगा, कितना रहेगा 0, तो ये 0। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ से x माइनस 1 है और यहाँ पर देखो 1 का 1 से गुणा तो हो जाएगा माइनस 1 और 1 का 1, यह आपके पास यहाँ पर ऐसे है, फिर माइनस y माइनस कितना 1 और यहाँ पर देखो यह लाइन और यह लाइन जाएगी तो 0 का इससे 0 और माइनस कितना प्लस, फिर हो जाएगा z और यहाँ पर यह लाइन 1 0 0 और माइनस माइनस प्लस बराबर 0, तो देखो हो जाएगा कितना x माइनस 1 है और यहाँ पर है माइनस 2, माइनस y माइनस 1 है इंटू कितना 3 प्लस z इंटू कितना 3 बराबर 0, तो हो जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस और 2 है माइनस, देखो 3y है तो माइनस माइनस प्लस और 3 1 का 3 और फिर हो जाएगा कितना 3z बराबर 0। अब आपके पास देखो हो जाएगा कितना माइनस 2x माइनस 3y और प्लस 3z और 2 3 कितना 5 है बराबर 0। अब यहाँ से देखो हम क्या करते हैं कि माइनस का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 3y और माइनस 3z और माइनस 5 बराबर 0, तो चाहे आप ऊपर वाला आंसर रखिए चाहे नीचे, तो यह आपके पास हो गया क्या क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6वां को देखा। आइए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 5 है, हमें ज्ञात करना है अंतःखंड का समीकरण। क्या ज्ञात करना है अंतःखंड का समीकरण, तो अंतःखंड का हमें समीकरण ज्ञात करना है, तो अंतःखंड के समीकरण देखो, अंतःखंड का समीकरण क्या होता है, अंतःखंड का समीकरण, तो अंतःखंड का जो समीकरण होता है वो x बटा में a प्लस y बटा में b प्लस z बटा में c बराबर 1 होता है, क्या होता है 1। तो हम यहाँ से करते क्या है कि समीकरण में क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण किसमें 1 में हम 5 से भाग कर देंगे, 5 से क्या करते हैं भाग, 5 से भाग करने पर 5 से हम भाग करते हैं, हमारे पास भाग करेंगे तो हो जाएगा 2x बटा में 5 और प्लस y बटा में 5 माइनस z बटा में 5 और इक्वल टू 5 बटा में 5। अब यहाँ से यह कैंसिल आउट हुआ, यह 2 का गुणा है, 2 का कर दो भाग, तो 5 बटा 2 प्लस y बटा में 5 और माइनस z बटा में 5, तो देखो यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, बराबर हो गया कितना 1। तो यह आपके पास देखो क्या हो जाएगा, a बराबर हो गया कितना 5 बटा 2, b बराबर हो गया 5 और c बराबर हो गया -5, और यही क्या है हमारे पास a b c का मान। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमारे पास अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका y अक्ष अंतःखंड 3 और जो z अक्ष से के समांतर है ना, तो y अक्ष क्या है, y अक्ष के समांतर 3 है। ठीक है, तो हमारे पास देखो z के x के बराबर 0 और ox के बराबर भी 0 है, तो y बराबर 3 है और प्लस यहाँ पर z के बराबर भी कितना 0 बराबर होता है कितना 1 होता है, तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा कि z को, यह आपके पास क्या हो गया बिंदु, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि a बराबर 0,
b बराबर 0 और c बराबर 0। तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा y बटा में 3 बराबर a और y बराबर 3, चाहे आप यहाँ पर छोड़िए चाहे आपके पास यहाँ। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। यदि अब इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, 12, 13, 14 जो क्वेश्चन है वह इस बार सिलेबस में नहीं है। और आपके पास देखो 9, 10 और 11 यह प्रतिच्छेदन बिंदु का समीकरण है। इसमें से हमें करना क्या है कि आप एक मान को निकालेंगे, मतलब यहाँ से एक मान आपके पास है कितना, जैसे दिया गया है समतल इतना बराबर इतना, प्रतिच्छेदन बिंदु इतना है। तो देखो एक बार हम दोनों मान को लिखेंगे और अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर अल्फा का मान हम निकालने के लिए x, y और z का मान रखेंगे और मान को ज्ञात कर लेंगे। यदि आपको उसमें कहीं भी 9, 10, 11 में कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें YouTube पर क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो आपके पास इस क्वेश्चन का भी वीडियो आपको सॉल्यूशन के रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना न भूलिए। थैंक यू सो मच।